नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट सस्टेन कर रही है और एक रेजिस्टेंस तो इसको फेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, मार्केट होल्ड कर रही है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। आप अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को देखते हो, आपको आइडिया लगेगा वो भी अच्छा कर रही है। और इंडियन मार्केट की बात करें, सेंसेक्स आज 60,000 पॉइंट से ऊपर है। ये आपको क्या बता रहा है? आपको क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि सिंक्रनाइज़ करती हैं ग्लोबल मार्केट्स के साथ में आजकल हमारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट। यहाँ पे हफ्ते का पहला दिन है, शाम को एक फाइनल आप कह सकते हो, एक रुख पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट किस तरफ जा रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अप्रैल एक अच्छा महीना होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, खासकर बिटकॉइन को लेके, और यहाँ से क्या होना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन का, वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ के साथ में 3 बड़े कॉइन शेयर करेंगे जिनके अंदर लगता है एक ब्रेकआउट हो सकता है, और उसके रीज़न क्या हैं वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। ये जो गदाधारी भीम, आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, जो कि है 200 दिन का मूविंग एवरेज। ये आज आप देख रहे होगे चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ता भर हो गया है। लेकिन हफ्ते भर पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। और ये इसके अंदर थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है, ये गदाधारी भीम पे, और इसके बारे में हमने आपको बताया था ज़रा संभल कर, बस ये पार होना चाहिए तभी होगा असली खेल, क्योंकि ये है एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस। और आपको बताया क्या, चलो एक छोटी सी क्लिप भी चला देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ ये क्या हो रहा है, ये यहीं क्यों डोल मोल रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेक्निकल्स कितना आपको हेल्प कर सकते हैं, कितना काम आते हैं। सबसे पहले वो क्लिप देख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पे ये जो गोल्डन रेशियो है, जो कि आती है लगभग $48,500, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक और बड़ा मूव देखना जो कि ले जाए बिटकॉइन को एक अच्छे खासे पंप की तरफ, इसके लिए इसको ये जो पायदान है ना, ये पार करना बहुत ज़रूरी है। और ये इतना आसान नहीं होता। सुनने में लगता आसान है कि मार्केट ऐसे बूम बूम जा रही है, लेकिन ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ निकल के आने वाला है। और यहाँ पे आपको जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर भी होते हैं ना, वो ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पे ये जोन के अंदर हमें लगता है कि कुछ दिन के लिए ये स्टे कर सकता है, और इसके अंदर एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा टेक्निकली कितना अच्छा काम करते हैं, अगर आपको मूविंग एवरेजेस या अच्छे इंडिकेटर्स लगाने आते हो। मैं कोशिश करता हूँ अपना चार्ट सिंपल से सिंपल रखने की, और ज़्यादातर इसके अंदर हौच पौच ना करने की, और ख़ासकर 2-3 इंडिकेटर आपको हमेशा लगाने चाहिए, मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियोज़, और आपका पिवट पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें, बाकी ये जो ट्रेंड लाइंस हैं या जो आपके पैटर्न्स होते हैं, वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार अप्रैल के अंदर, या आप कह लीजिए इस महीने से, हम लॉस करने का रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि लॉस होगा तो भैया उसकी भरपाई नहीं है, प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, आप देखोगे जब से ये डाउन आया था उसके बाद एक चैनल के अंदर लगातार ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखते हो ये गदाधारी भीम, जो कभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, कभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का यहाँ काम कर रहा है। 1-2 बार इसने हिट किया, वहाँ सस्टेन नहीं करा, और उसके बाद ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की या उसके नीचे। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर हम चाहते हैं कि बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाए या $50,000 के पास जाए, तो ये जो है रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस इसको पार करना बहुत ज़रूरी है और ये इतना आसान नहीं होता। तो 1-2 हफ्ते के अंदर आप उम्मीद कर सकते हो कि ये यहाँ पे पार कर जाए। अगर ये यहाँ से पंप करता है, जो कि आता है लगभग $48,500 इस टाइम पे, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ही अगला खेल खुलेगा। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक और जो गोल्डन रेशियो कह लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं गोल्डन रेशियो क्या है, फिबोनाची की 0.382 रेशियो यहाँ पे इसके लिए एक सपोर्ट का काम की जब यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली। ये देखो, ये यहीं क्यों करी, इसके नीचे क्यों नहीं करी? यही तो होता है टेक्निकल, यही तो हम सिखाना चाहते हैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से। यहाँ इसने सस्टेन किया लेकिन काफ़ी देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ और उसके बाद अब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अभी आप ये देख रहे हो, ये ब्लू लाइन 9 दिन का मूविंग एवरेज अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए $46,500 इसके लिए अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये 48 साढ़े $48,000 जो ये गदाधारी भीम है उसके लिए ट्राई करेगा। अगर ये यहाँ देखो, मार्केट जो है जिगजैग चलती है, आपने कभी ऐसे पंप नहीं देखा होगा सीधा जाता है, ये डोल मोल करके सस्टेन करके धक्के खा के मार्केट अप जाती है। अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है लगभग 44,000 के आसपास। और आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आया था जब मार्केट क्रैश करी थी, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद अब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो एक अच्छी सपोर्ट इसको लगभग $43,200-300 पर है। तो हमें जो ट्रेड करना है और अप्रैल जिस हिसाब से मार्केट अच्छी रहती है तो पूरा पोटेंशियल है कि ये यहाँ पे हमें अगर हिट करता है और उसके ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है और ये ले जा सकता है इसको अच्छा खासा 20-25% और अप। ठीक है, टेक्निकल समझ में आ गए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रही है, न्यूज़ इतना सारा कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ों के साथ में आपको एक टेक्निकल समझना बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप बोलोगे सर ये क्या दिखा रहे हो आप दोबारा से चार्ट, ये हरा हरा, ये भैया मैंने आज का नहीं बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया था जब मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर करी थी, अगर आपको याद होगा। मैं प्रूफ के साथ बात करो तो मज़ा ही कुछ और होता है। 2 हफ्ते पहले इस बार ऑल्ट कॉइन की रैली मिस मत करना। और मैं जो अभी बात कर रहा हूं ये है जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका मार्केट कैप। आप ये देख रहे हो, हमने आपके साथ में वो वीडियो यहाँ शेयर करी थी और उसके बाद मार्केट कैप कितना बढ़ गया है। और उम्मीद करता हूँ आप 20-50 कई कॉइन्स में तो 100% के प्रॉफिट में होंगे। और यही मैं बोल रहा था आपको, ऑल्ट कॉइन रैली मिस मत करना। और लगातार हम जो कॉइन्स शेयर कर रहे हैं उम्मीद करता हूँ आप उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइक कर ही देते होंगे। अभी यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा पंप देखने को मिला, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है इस चार्ट की कि आप अगर उम्मीद करते हो तो हमें एक पीक देखने को मिल सकता है लगभग जून जुलाई के आसपास ऑल्ट कॉइन का। और ऑल्ट सीजन हमें एक बड़ा और देखने को मिल सकता है, एक अच्छी रैली तो हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं होता, आप ये चार्ट में भी देखोगे जब एक पंप लेते हैं तो फिर थोड़ा सस्टेन करता है, फिर उसके बाद में कुछ दिन यहाँ सस्टेन करेगा और फिर उसके बाद या तो नीचे आएगा या पंप करेगा। तो यहाँ 1-2 महीने के अंदर उम्मीद की जा रही है कि ये अपना पीक कर सकता है। और जब पीक करेगा तो फिर जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं, ज़्यादातर खासकर बड़े ऑल्ट कॉइन्स, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास या उससे पार जा सकते हैं। और लूना की बात करें तो लूना अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बड़े कॉइन्स भी अच्छा करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं कॉइन में से हम 3 कॉइन आज आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहला है राजा की रानी। दोस्तों इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात हमें एक नोटिस करने को मिल रही है, इसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है इथीरियम के अंदर। इथीरियम हम सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए, इसकी बर्निंग को लेके या इसकी स्टेकिंग के अंदर लॉक को लेके ओवरऑल सबको पता है देर सवेर में ये अच्छा करता है और देर सवेर में प्रॉफिट देके जाता ही है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर पार करने के लिए जूझ रहा है, जैसे हमने आपको बताया ना रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर जा चुका है और इसके ऊपर क्लोज होने के बाद यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। और साथ के साथ में डबल वेरिफिकेशन के लिए 0.05 जो गोल्डन रेशियो है फिबोनाची की, वो इसको टेस्ट कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ से ये ऊपर मेंटेन कर पाया, पहली कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन होती है तो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है जो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है
सकता है लगभग $3800 का। ध्यान रखना, ये जो होती है ना, एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। 0.618 की जो रेशियो है, अगर इसके ऊपर ये पार करता है तो एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है और फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट बनता है। इथीरियम अगर यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाता, इमीडिएट सपोर्ट इसको लगभग 3400 के आसपास ही मिल रही है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है लगभग $3200 पे। ये सपोर्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पर बिटकॉइन ने कुछ अगर गलत नहीं किया तो यहाँ पे हमें साथ के साथ एक और बड़े कॉइन के अंदर पंप देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर अभी तक हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिली है और बहुत सारे लोग इसको होल्ड भी करते हैं, बहुत सारे लोग इस कॉइन को पसंद भी करते हैं, लेकिन इतना डिसपॉइंट कर चुका है ये कॉइन अभी अगर देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेशेंस नहीं होता हमारे पास में, हमारे पास पेशेंस नहीं है कि भैया हम 1-2 महीने से यहीं झूल रहे हैं। अब हमें तो चाहिए फटाक से हम सीधा पहुंच जाएं $5000, $50,000 पैसा कमाएं। लेकिन दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, ये कोई जुआ नहीं है। अब कई लोग समझते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप यहाँ पे डॉट की मैं बात करूँ तो हम लगातार आपको बोल रहे थे भैया यहाँ मौका नहीं छोड़ना, $16.5 $17। उम्मीद करता हूँ ऑलरेडी आप अच्छे खासे डॉट के अंदर भी प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, एक ये जो येलो लाइन दिख रही है, ये जो है 100 दिन का मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर ये ब्रेकआउट लेने में कामयाब हुआ और इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। अब यहाँ पे फिबोनाची की एक रेशियो है 0.236, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। दोस्तों, हम देख रहे हैं इस लेवल को, अगर ये $23.5 से ऊपर पार कर पाता है और मेंटेन करता है, विद इन नो टाइम हमें ये दिख सकता है लगभग ये गदाधारी भीम के पास में, जो कि आता है $28 से $30, जो कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हमने आपको बताया कि जून जुलाई के अंदर एक पीक देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन मार्केट का, तो डॉट के अंदर भी हमें एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है अगले 3 महीने के अंदर, जो कि ले जा सकता है इसको ऑल टाइम हाई पे। अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो वन ऑफ द गुड कॉइन्स तो ये है ही, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो और जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर ये पार गया, क्योंकि यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल गई है, दूसरी कंफर्मेशन एक ब्रेकआउट की ये देता है, यहाँ पे अगर इसके पार गया तो भैया एक क्विक प्रॉफिट आपको 20-25% का ये भी देके जा सकता है। बड़ा कॉइन है, होल्ड भी कर रखोगे तो देर सवेर में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब नुकसान करने की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। अब एक तीसरा कॉइन है, बहुत हाइप इस कॉइन की हमेशा रही है, लेकिन अभी आप देखोगे और बहुत सारे लोगों को खासकर इंडिया के अंदर इसने अमीर भी बनाया है, कई लोग इसको आज भी होल्ड करते हैं और ये वन ऑफ द अच्छा कॉइन तो है ही, गुड कॉइन है, अच्छा कॉइन, वाह। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन है ना, ये पट्टियाँ, ये हमारी आज की खींची नहीं है, हमारे पुराने चार्ट देख लीजिएगा, हम आपको लगातार बोल रहे थे भैया ये बाइंग जोन है, भैया ये बाइंग जोन है, खरीद लो खरीद लो। अगर इस लेवल पे भी अगर आपने खरीदा होगा तो ऑलरेडी आप कितने 30% के प्रॉफिट में तो आप यहाँ पे होंगे। अब 30% प्रॉफिट से कई लोगों का मन तो भरेगा नहीं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैटिक कॉइन के अंदर अभी ये टेस्ट कर रहा है बिटकॉइन की तरह ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को। तो ये जो जोन है ना 1.8 से लेके 1.7 डॉलर का, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ एक ब्रेकआउट, अगर ये इसके ऊपर पार जाता है तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जो इसको ले जा सकता है $2 का। लेकिन ध्यान रखिएगा $1.75 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही इसका गेम खुलेगा। तो हमने एंट्री लेनी है, हमने कहाँ एंट्री लेनी है, हमने यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, इस टाइम पे गलती नहीं करनी है। हमने देखना है जब ये 1.75 से $1.8 के ऊपर जाए, कुछ दिन क्लोज करे तो वहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, हाँ यार यहाँ पे इसका एक पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल सकता है, जो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन हाँ 20-25-30% का प्रॉफिट तब भी देगा।
नहीं तो क्या हमें वेट करना है? दोस्तों हमें वेट करना है कि ये दोबारा से $1.5 के आसपास है तो हम एंट्री लें, या फिर हमारे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी 1.3 से लेके 1.4, जो कि अभी फ़िलहाल लगता नहीं है। तो यहाँ पे या तो हमने वेट करना है या हमें ब्रेकआउट के बाद कन्फर्मेशन होने के बाद एंट्री लेनी है। 10-20% महँगा मिल सकता है, लेकिन हाँ, पूरे चांसेस तो रहेंगे कि आने वाले टाइम में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कई बार हमें जानबूझ के देखते रहना पड़ता है, लॉस लगता है क्योंकि हमने एंट्री तो ली नहीं होती, हमें लगता है ये कॉइन यार पहले ले लेते तो कुछ प्रॉफिट हो जाता, लॉस में नहीं होते। तो भैया ये आपका लॉस नहीं है। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर तो भैया यहाँ पे एंट्री लेगा जब उसको ब्रेकआउट देखेगा, नहीं तो ये देखता रहेगा इसी पिक्चर को, वाह वाह वाह, चल रहा है चल रहा है, चलने दो चलने दो। जब ब्रेकआउट होगा शुट, तब उसके अंदर वो एंट्री लेते हैं। तो दो तरीके हैं आपको, ट्रेडर ऐसे करता है, इन्वेस्टर क्या करता है, मैंने तो यहाँ डिप में ले लिया भैया, अब तो मैं देखता हूँ जब ये $2-2.5 होगा तब देखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। तो ये 3 कॉइन पे नज़र बना के रखनी है, टॉप कॉइन्स हैं। बिटकॉइन के अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है और एक ऑल सीज़न का पीक भी हमें आने वाले 3-2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें। और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ लाइक तो ज़रूर कर दिया होगा, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, जो कई बार यहाँ मिस हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।